जी, सवाल ये है कि आपने इसी वक्त को क्यों चुना? क्या सिर्फ लोकसभा चुनाव लड़ना मकसद था या फिर हेमंत जी के जाने के बाद लगा कि अब कुछ नहीं बचा, अब छोड़ के चला जाना चाहिए? आपको मैं कह रही हूँ ये मैंने इस वक्त को नहीं चुना, ये वक्त में ऐसा हो गया। ऐसा कहा जा रहा है कि कल्पना सोरेन के पॉलिटिक्स में आने के बाद सीता सोरेन की नाराज़गी बढ़ गई। क्या सचमुच में ये दो बहू का झगड़ा है और आप यही वजह है कि कल्पना को आगे किया जा रहा था तो आप नाराज़ हो गई? एक सीनियरिटी जो देखा जाता है, ठीक है ना, मैं बड़ी बहू तो बड़ी बहू हूँ, तो उस आधार पर जो है कि सम्मान सम्मान किसको नहीं चाहिए। बड़ी बहू को तो विधायक बनाया गया। बहू का आपको कैसे लग रहा है और कैसे लग रहा है कि आपको सम्मान नहीं मिला? आपको जामा से विधायक बनाया गया, आपको पार्टी में अहम रोल दिया गया, आप वहाँ पे रह के इसको बखूबी निभा सकती थी, पार्टी को और मजबूत कर सकती थी। सब तरह से अलग थलग कर दिए जाओ तो फिर आपकी अहमियत ही क्या है पार्टी में। आप कह रहे हैं कि मोदी के परिवार आप चली गई हैं, लेकिन जेएमएम का परिवार, जिसे झारखंड में खास करके आदिवासी समाज बहुत बड़ा परिवार मानता है, वैसी स्थिति में छोड़कर गई जब संकट की स्थिति थी। आपके देवर जेल में हैं और उस वक्त आप छोड़ के उन जो विरोधी जिन्हें मानते हैं कि वही जेल में भेजें, आप उन्हीं के घर चली गई। का झुकाव है बीजेपी की तरफ से, ये क्या अचानक से आया कि पहले से था? क्योंकि जिस तरह से अब रांची आने के बाद आपका जो बयान आया, जिस तरह से आपने अपने पति की मौत को भी संदेहास्पद बताया, यही बयान पिछले कई वर्षों से गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे देते रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि आप उन्हीं के शब्दों को आपके जुबान से बुलवाया जाए। ये मेरी व्यक्तिगत विचार है और किसी राजनीतिक कोई चाल नहीं है। और जिस तरह से बोला जाए, निशिकांत जी तो कई बात बोलते ही रहते हैं। पार्टी छोड़ी, गुरुजी को एक लेटर लिखी थी, उसमें बताया था कि क्या क्या कारण है, बहुत संक्षेप में। अब चूंकि आप ज्वाइन करके लौट के आई हैं, आप आशीर्वाद लेने जाएंगी गुरुजी के? का से ये बात आ रही थी, चूंकि आपको उम्मीदवार बनाया गया उससे पहले कि हेमंत सोरेन जेल से चुनाव लड़ सकते हैं, अगर वो लड़ते हैं तो आपको लगता है कि मुकाबला बहुत टक्कर का हो जाए? कोई टक्कर का नहीं, ठीक है, आए मैदान में, क्योंकि घर के चार दीवार के अंदर तो बहुत कुछ हुआ है, बाहर भी हो जाए, हम तो तैयार ही थे। लेकिन बोल रहे हैं कि जो जेएमएम छोड़ के गया है उसका क्या हश्र हुआ है, देख लेना चाहिए। सबका कहना है कि दलालों का पार्टी हो गया है, यहाँ दलालों का बोलबाला है, सब दलाल है, तो बस सब ठीक है। हमारी जीत जो है कि तय है, पहले चलती थी जेएमएम की, आज कोई चलती है ही नहीं। आखिरी सवाल कि आपके दिल में जरा सा भी जेएमएम के लिए जगह अभी है या नहीं है? क्योंकि घाव तो अभी ताज़ा है और समय पर देखते हैं, समय पर समय बहुत बड़ा मरहम होता है, ठीक है। झारखंड में सोरेन परिवार से बगावत करके दिसुम गुरु शिबू सोरेन की बड़ी पुत्रवधू सीता सोरेन ने पिछले दिनों बीजेपी का दामन थाम लिया था। बीजेपी ने दुमका लोकसभा सीट से सीता सोरेन को अपना उम्मीदवार बनाया है। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ सीता सोरेन हैं। सीता जी, बहुत जल्दबाजी में हुआ, मीडिया तक को भी भनक नहीं लगी इसकी कि आप जेएमएम छोड़कर बीजेपी में जा रही हैं। कब आपके मन में ख्याल आया कि जेएमएम छोड़ देना चाहिए, अब बीजेपी में आ जाना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जेपी नड्डा जी को, अमित शाह जी को, एक विशाल परिवार में जो मैंने प्रवेश किया है और जो उन्होंने मुझे मौका दिया, इसके लिए मैं उन सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। देखिए, एक बहुत जल्दबाजी नहीं कह सकते, क्योंकि पूरा 14 का एक लंबा एक संघर्ष रहा है। और सही बात है, ये मैंने भी सोचा ही नहीं था कि इस बार मैं भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करूँगी। लेकिन सिचुएशन जो ऐसे, मतलब पल पल का जो सिचुएशन चेंज होते रहा, और जिस तरह से मेरे पति स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी के चले जाने के बाद से जो मेरे जीवन में एक बहुत भयानक सा जो बदलाव आया है, ये 14 साल जो एक वनवास की तरह मैंने बिताया, वो मेरे बच्चों को भी और मुझे भी बहुत, इस घर में रह कर के, परिवार में रह कर के जो संघर्ष मुझे करना पड़ा, वो मैंने तय कर लिया कि आगे मेरे बच्चे इस तरह का संघर्ष नहीं करें। और समय ऐसा आया कि मुझे लगा कि मेरे साथ परिवार ने एक बहुत बड़ा धोखा किया। जो मेरा अधिकार था, जो मुझे मिलना चाहिए था, क्योंकि मेरे पति ने कई संघर्ष किए,
इस झारखंड राज्य के लिए इस राज्य का संगठन को बनाए, अलग राज्य की जो लड़ाई में उनकी अहम भूमिका थी, उसके बाद से, उनके जाने के बाद से उन्होंने भी कहा था कि मैं विधायक बनूं। आगे विधायक के बाद मंत्री पद होता है, बहुत कुछ होता है, पार्टी जो सम्मान के तौर पर एक ये को नेत्री को सौंपते हैं, वो सब मुझे कुछ भी सम्मान पर नहीं मिल पाया, जो है कि ये निर्णय हमको लेना ही पड़ा। लेकिन ये धोखा आपको कैसे लग रहा है और कैसे लग रहा है कि आपको सम्मान नहीं मिला? आपको जामा से विधायक बनाया गया, आपको पार्टी में अहम रोल दिया गया, आप वहाँ पे रह के इसको बखूबी निभा सकती थी, पार्टी को और मजबूत कर सकती थी, और उस वक्त आपने जेएमएम, आप कह रहे हैं कि मोदी के परिवार आप चली गई हैं, लेकिन जेएमएम का परिवार, जिसे झारखंड में खास करके आदिवासी समाज बहुत बड़ा परिवार मानता है, वैसी स्थिति में छोड़ कर गई जब संकट की स्थिति थी। आपके देवर जेल में हैं और उस वक्त आप छोड़ के उन जो विरोधी जिन्हें मानते हैं कि वही जेल में भेजें, आप उन्हीं के घर चली गई। देखिए, वो तो मानते हैं, आप एक ही बार में बहुत सारा सवाल पूछ गए, क्या आप मतलब कौन सा पहले जवाब दूं? क्यों कैसे आप मानती हैं कि आपको सम्मान नहीं मिला? सम्मान मैं ही नहीं, पूरा झारखंड जानते हैं, झारखंड की एक एक जनता को पता है कि दुर्गा सोरेन जी का संघर्ष और उनके नहीं रहने के बाद जो उनको सम्मान मिलना चाहिए था, तो उनको सम्मान के नाते कुछ भी नहीं दिया गया। ये तो जनता बोल ही रही है, क्योंकि हमने पार्टी में बहुत कुछ काम करना चाहा, हेमंत जी ने मेरा साथ नहीं दिया। आप लोग देखेंगे यूनियन में भी मैंने अपनी बातों को रखी कि मैं यूनियन, चलिए आप हमको मंत्री पद नहीं दे सकते हैं तो मैं यूनियन में काम करूंगी, संगठन में काम करूंगी। संगठन को भी मैंने कुछ झारखंड के पूरा संगठन को मैं देखूं, क्योंकि जब हेमंत जी सीएम है तो वो बहुत व्यस्तता उनकी रहती है, संगठन को देखना किसी ना किसी के जिम्मा होना चाहिए, तो उस नाते मैं आगे भी बढ़ी, काम को भी मैंने संभाला, लेकिन उसमें भी मुझे साथ नहीं दिया गया। लेकिन आप जब सब तरह से अलग थलग कर दिए जाओ तो फिर आपकी अहमियत ही क्या है पार्टी में? जब मेरी बेइज्जती हो रही है तो किसको क्या मतलब है? इसलिए मुझे अपने खुद के लिए, अपने जो बच्चे आने वाले उनके फ्यूचर के लिए, और सबसे पहले तो झारखंड की जनता के लिए, स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी का सपना था कि यहाँ के जो झारखंड, हम लोग 24 साल हो गए अलग राज्य बनाए, और अलग राज्य बना ही किस लिए? यहाँ के जनताओं के लिए विकास हो। यहाँ आदिवासी, मूलवासी, माइनॉरिटी के लोग जो है आज किस स्थिति में जी रहे हैं, नौकरियों के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। वो तो कोरोना टाइम में हम लोग देखे ही हैं, लेबर किस्म के लोग किस तरह से बाहर फंसे हुए थे। आज भी सरकार रहते हुए कौन सा काम अच्छा हो रहा है? लूट घसोट हो रहा है। देखिए रहे एग्ज़ाम, जो नियुक्ति से संबंधित जो एग्ज़ाम लिया जाता है, जो गरीब बच्चे इतने मुश्किल से पढ़ते हैं और अपने भविष्य को देखते हैं, और सरकार जो एग्ज़ाम लेती है उनको क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है, एग्ज़ाम रद्द हो जाते हैं। आज सड़कों पर बच्चे भटक रहे हैं। तो ये सब स्थिति होनी चाहिए। ये था क्या स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी का सपना? विकास तो विकास पूरी तरह से बाधित है। कहाँ हो रहा है विकास? कहाँ देख रहे हैं? तो हमारा भी सपना ऐसा नहीं है। हमारा सपना ऐसा है कि जो दुर्गा सोरेन जी का विचारधारा है उन पर हमें चलना चाहिए था। आपको लग रहा है कि दुर्गा सोरेन जी का जो विचारधारा था वो नरेंद्र मोदी, जिसका आप नाम ले रहे हैं, जिस परिवार का, उनके विचारधारा से बिल्कुल तरह से मैच कर रहा है? जी बिल्कुल मैच ही कर रहा है, क्योंकि मोदी जी दिन रात इस भारत को विकसित भारत बनाने के लिए पूरे दौरे में लगे हुए हैं। हम चाहते हैं कि जो विकसित भारत की जो जिस तरह से उनका सपना है, मेरा भी सपना है कि ये जो झारखंड राज्य कम से कम इतने साल विकास बाधित रहा, कम से कम आप तो विकास होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने इस निर्णय को मतलब सही समझा कि एक ऐसे टाइम में, क्योंकि अब यहाँ पर अंधेरा ही अंधेरा हमको दिख रहा है। दुर्गा सोरेन जी जिस तरह से उस समय महिलाओं को यहाँ सम्मान दिया जाता था जब वो जीवित थे, अब यहाँ पर महिलाओं को भी सम्मानजनक जगह नहीं है, सम्मान भी नहीं दिया जाता है। अभी अब आधी आबादी जब हम देख रहे हैं कि मोदी जी ने 33% आरक्षण को पास कर दिए गए हैं, लेकिन यहाँ तो धीरे धीरे महिलाएं घटती जा रही है और पार्टी में मेरी कुछ भी नहीं चल रही, तो मैं काम कहाँ करने पा रही हूँ?
सरकार में जो लोग हैं वो लोग तो बोल रहे हैं कि लगातार हम लोग महिलाओं को सम्मान दे रहे हैं। अभी देखिए मुख्यमंत्री आवास पर कल्पना सोरेन का आभार प्रकट करने के लिए महिलाएं गई थी कि अब गर्भवती महिलाओं की छुट्टी बढ़ा दी गई है। तो एक के बाद तो एक लगातार ये सब सरकार की जो योजनाएं हैं वो कहाँ नहीं चलती, वो तो चलती है। उसके अलग से आप क्या कर रहे हैं वो दिखना चाहिए ना। आपकी जो इच्छा शक्ति है अलग से वो दिखना चाहिए, वो तो कहीं भी नज़र ही नहीं आ रहे हैं। लेकिन सीता जी सवाल ये है कि आपने इसी वक्त को क्यों चुना? क्या सिर्फ लोकसभा चुनाव लड़ना मकसद था या फिर हेमंत जी के जाने के बाद लगा कि अब कुछ नहीं बचा, अब छोड़ के चला जाना चाहिए? देखिए, आपको मैं कह रही हूँ, ये मैंने इस वक्त को नहीं चुना, ये वक्त में ऐसा हो गया। वक्त आपको चुन लिया। बिल्कुल, ये वक्त में ऐसा हो गया और ये हमको भी पता नहीं चला कि ये जो 14 साल का जो वक्त है ये एक मेरे भी बस की बात नहीं थी और इस वक्त में ऐसा होना था और हो गया। ये जो आपका झुकाव है बीजेपी की तरफ से, ये क्या अचानक से आया कि पहले से था? क्योंकि जिस तरह से अब रांची आने के बाद आपका जो बयान आया, जिस तरह से आपने अपने पति की मौत को भी संदेहास्पद बताया, यही बयान पिछले कई वर्षों से गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे देते रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि आप उन्हीं की शब्दों को आपके जुबान से बुलवाया जा रहा है। किसी के, देखिए हमने पार्टी ज्वाइन की है, ये मेरी व्यक्तिगत जो हम श्वसन हुए घर में और अ, ये मेरी व्यक्तिगत विचार है और किसी राजनीतिक कोई चाल नहीं है। और जिस तरह से बोला जाए, निशिकांत जी तो कई बात बोलते ही रहते हैं, ठीक है ना। और जो मैं बोलती हूँ, मैं जो करती हूँ मैं खुद अपने करती हूँ, मैं किसी के बोलने से कुछ भी नहीं करती हूँ। पार्टी पहले भी मैंने घर में बात को रखा था कि नहीं, जांच होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की जो मौतें होती है कोई ना कोई मतलब संदेहप्रद ही होती है, देखा जाता है। और पार्टी में रह कर के मैं बोल तो सकती थी लेकिन इतनी ज़्यादा विद्रोह नहीं कर सक रही थी। और आज मैंने जो पार्टी चेंज किया है तो आज मैं ठोस कदम इस पर भी उठाऊंगी और हमारी सरकार बनी अगले बार तो इस पर ज़रूर जांच हो ही जाएगी। आप जब पार्टी छोड़ी, गुरुजी को एक लेटर लिखी थी, उसमें बताया था कि क्या क्या कारण है, बहुत संक्षेप में। अब चूंकि आप ज्वाइन करके लौट के आई हैं, आप आशीर्वाद लेने जाएंगी गुरुजी के पास? जी बिल्कुल जाऊंगी ही, क्योंकि वो हमारे अभिभावक है, पूरे झारखंड के मसीहा है जिन्होंने झारखंड को अलग राज्य बनाया। और हमारा कर्तव्य बन रहा था कि झारखंड को संवारा जाए, विकास से संवारा जाए। लेकिन हमको वो तो हेमंत जी ही सब कुछ कर रहे थे, उन्हीं को ही उत्तराधिकारी बन कर के एक जगह पर वही बैठे थे। लेकिन हम कुछ भी काम नहीं करने सक रहे थे। यही एक मेरे लिए जो विचार को मेरा जो बदलाव हुआ कि नहीं, यहाँ से कुछ नहीं होने सकेगा। यहाँ लग रहा है कि आप कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ भी तो बहुत दावेदार हैं, कई नेता हैं, ट्राइबल के भी जो नेता हैं आदिवासी समाज के, वो भी कई लोग हैं। बाबूलाल पहले से नेतृत्व कर रहे हैं, आप आई, आज आपकी बेटी ट्वीट भी की हैं कि सीता सोरेन के नेतृत्व में अब झारखंड आगे बढ़ेगा। तो अब फिर तो यहाँ भी तो लगेगा कि नेतृत्व की लड़ाई होगी। देखिए देखिए लड़ाई कंपटीशन कहाँ नहीं होती है। और कंपटीशन में हम ज़रूर जीतेंगे और कंपटीशन होगा तो ही मतलब जो मकसद है वो हासिल हो ही जाएगी। लोकसभा सीट को आप बहुत बेहतर तरीके से जानती हैं, चूँकि आप वहाँ से जामा से विधायक भी रही हैं। कितना मजबूत खुद को मानती हैं आप उस सीट पर, जिस पर शिबू सोरेन भी कई बार जीत चुके हैं, हार भी चुके हैं, अब चूँकि आप उनके ही पर हैं, वो भी बीजेपी की पार्टी से? अभी वहाँ किसी से मेरा कोई टक्कर नहीं है। अभी जो परिस्थिति हम देख रहे हैं बहुत पॉजिटिव परिस्थिति है और वहाँ से मेरी टक्कर एक तरफा है, किसी के साथ कोई टक्कर नहीं है। हम पूरे तरह से जीत रहे हैं और वहाँ ही नहीं, पूरे 14 के 14 लोकसभा सीट में हमारी कमल इस बार खिलेगी। लेकिन दुमका से ये बात आ रही थी, चूँकि आपको उम्मीदवार बनाया गया उससे पहले कि हेमंत सोरेन जेल से चुनाव लड़ सकते हैं। अगर वो लड़ते हैं तो आपको लगता है कि मुकाबला बहुत टक्कर का हो जाए? कोई टक्कर का नहीं, हम तो आश्वस्त है कि ठीक है आए मैदान में, क्योंकि घर के चार दीवार के अंदर तो बहुत कुछ हुआ है, बाहर भी हो जाए हम तो तैयार ही थे। कोई भी आए मैदान में आप तैयार हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या सिर्फ एक इसी भरोसे के साथ आप बीजेपी में आई हैं कि लोकसभा का टिकट दिया जाएगा, या और कोई कमिटमेंट हुआ है? देखिए मेरा तो
जो 24 साल का ये झारखंड विकास बाधित रहा है, ठीक है। झारखंड को बदलना ज़रूरी है, बदलाव ज़रूरी है। यहाँ के जो आदिवासी मूलवासियों का जो जीवन स्तर है, इतना खनिज संपदा से भरपूर भरा हुआ राज्य है, तो आज विकास से अछूता क्यों है? इसको बदलना ज़रूरी है। यही एक मेरा एक बड़ा मकसद है, जो हमको एक जगह की जब मैं तलाश कर रही थी कि मैं पति का सपना भी रहा है कि झारखंड को ऐसे विकासशील राज्य बना दिया जाए, और उनका अधूरा सपना को पूरा करने के मकसद से ही मैं भी चुनाव लड़ी थी, लेकिन नहीं पूरा होने की वजह से मैं बहुत ही दुखी चल रही थी। आप जिस पार्टी में अभी आई हूँ, यहाँ पर पूरा जो कि मुझे पूरे तरह से विश्वास है, खुश हैं, अच्छा लग रहा खुश है, और जो मकसद है वो ज़रूर पूरा होगा। है। जेएमएम के लोग सीधे तौर पे तो नहीं बोल रहे हैं, बहुत आपका सम्मान कर रहे हैं, लेकिन बोल रहे हैं कि जो जेएमएम छोड़ के गया है उसका क्या हश्र हुआ है, देख लेना चाहिए। देखिए, वो पहले कहा जाता था, पहले चलता था। अब कहाँ जेएमएम में जब दुर्गा जी नहीं है, कहाँ है वो ऐसे छवि? अभी तो सबका कहना है कि दलालों का पार्टी हो गया है, यहाँ दलालों का बोलबाला है, सब दलाल है तो बस सब ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमको जिस तरह से पूरा उम्मीद है कि अब हमारी जीत जो है कि तय है। पहले चलती थी जेएमएम की, आज कोई चलती है ये नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी बड़ा नेता जब दल बदलता है तो उसके पीछे कई लोगों का साथ होता है और साथ में वो शामिल होते हैं। चूँकि आप तो दिल्ली में शामिल हुई, अकेले हुई, अभी हो सकता है कि 1-2 दिन में आप दुमका जाएंगी, तो आपको लगता है कि कई लोग जेएमएम छोड़ के आपके साथ बीजेपी में आने वाले हैं आगे? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो पूरा मेरे जितने भी फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, कई जेएमएम के जो लोग हैं, हमारे कार्यकर्ता रहे हैं, उन लोगों का कहना है कि आपके साथ हम लोग जुड़े हुए थे, अभी आप जहाँ हैं हम लोग वहाँ सब ज्वाइन कर लेंगे। और मतलब दुमका लोकसभा ही नहीं, दूसरे चतरा, धनबाद, कई जगह से फ़ोन आ रहे हैं कि कई कार्यकर्ता जो है कि जेएमएम के बीजेपी में ज्वाइनिंग करेंगे। अच्छा, जिस टाइम आप ये ज्वाइन किए हैं, ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि हेमंत जी के जेल जाने के बाद जो स्थितियां बनी, उसके बाद कल्पना सोरेन को घर की चौखट से बाहर निकलना पड़ा। ऐसा कहा जा रहा है कि कल्पना सोरेन के पॉलिटिक्स में आने के बाद सीता सोरेन की नाराज़गी बढ़ गई। क्या सचमुच में ये दो बहू का झगड़ा है और आप यही वजह है कि कल्पना को आगे किया जा रहा था तो आप नाराज़ हो गई? देखिए, सब एक सीनियरिटी जो देखा जाता है, ठीक है ना। मैं बड़ी बहू तो बड़ी बहू हूँ, तो उस आधार पर जो है कि सम्मान किसको नहीं चाहिए? बड़ी बहू को तो विधायक बनाया गया ना। बनाने से सम्मान नहीं होता है। आप उनको पूछेंगे नहीं। आपको जब बहुत सारी बातें हैं, जब बाबा ने हेमंत जी को उत्तराधिकारी बनाए, तो फिर भी जब मैं उनके सपोर्ट में थी, मैंने चलाया ना, उनके साथ काम किए पूरा उनको सपोर्ट करते हुए, लेकिन फिर भी मैं बहुओं में तो बड़ी हूँ ना। आप चाहती थी कि मंत्री बनाया जाए? देखिए, प्रमोशन किसको नहीं चाहिए? एक काम करते हैं तो ऑफिस में भी कोई काम करता है तो उसको भी प्रमोशन होता है तो खुश हो जाते हैं, है कि नहीं? अब मैं जहाँ थी, जब से मैं चुनाव जीत गई, उतने ही, कुछ चीज़ नहीं, कोई पद नहीं, कोई प्रमोशन नहीं। ऐसा कहाँ होता है? आप बता दीजिए, ऐसा कहाँ होता है? बोलिए। आप महिला मोर्चा में रही, मेन पार्टी में आई, उसमें भी पद दिया गया। आप बीच में बहुत एक्टिव भी हुई थी, बयान दी, पार्टी गई, तो आपकी तो एक्टिविटी लगातार बढ़ रही थी। लेकिन जेएमएम के लोग कह रहे हैं कि सीता जी जेएमएम का कभी मन से हो ही नहीं पाई, वो शुरू से ही उनके मन में एक खटास था, विरोध के स्वर थे। तो आप हमको ये बता दीजिए कि परिवार के लोग हमसे मतलब हमारे ही हो करके कैसे रहे होंगे? ये आप बताएं तो मतलब हमको कितना सपोर्ट मिला, ये तो पब्लिक जानते हैं कि हमको कुछ भी परिवार से कुछ भी सपोर्ट मिला ही नहीं। मैं एक ऐसे महिला हूँ जो सपोर्ट नहीं मिला, लेकिन दूसरी महिला को तुरंत तुरंत कोई भी जगह तुरंत दे दिया जाता है। ऐसा ऐसा क्यों होना चाहिए क्या? यही यही सब चल रहा था। सीता जी, आप बताइए कि आप ऐसे वक्त में बीजेपी में आई, 2019 के चुनाव में बीजेपी के सिर्फ 2 एसटी कैटेगरी से आने वाले विधायक जीत के आए। अब चूंकि लोकसभा में तो जीत कर आए थे, यहाँ सांसद बने। अब आप चूंकि आई हैं,
तो आपको लगता है कि लोकसभा चुनाव के बाद फिर हो सकता है कि विधानसभा चुनाव में आपकी बेटी को भी उतारा जाए, तो स्थितियां बदलेगी? और जिस तरह से मोदी जी ने पूरा भारत को एक विकसित भारत और भारत मेरा परिवार है, इतना बड़ा भारत इंडिया मोदी जी का परिवार है और हम भी उस विशाल परिवार में शामिल हुए। ज़रूर कुछ ना कुछ बहुत कुछ देखें उनका जो विचारधारा है। और सबसे ज़्यादा महिलाओं के प्रति, महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी में बहुत सम्मान दिया जाता है। द्रौपदी मुर्मू को आप लोग देख ही रहे हैं, एक राष्ट्रपति बनाया गया, वो भी उड़ीसा की बेटी है और सबसे ऊंचा पद में प्रथम नागरिकता के तौर पर उनको जगह मिला है, तो मोदी जी का ही देन है। तो सम्मान इस पार्टी में है, महिलाओं की सम्मान है, आदि आबादियों के सम्मान है और जहाँ सम्मान है वहीं लोग चाहते हैं कि वहीं रहें। एक आखिरी सवाल कि आपके दिल में जरा सा भी जेएमएम के लिए जगह अभी है या नहीं है? अगर है तो जेएमएम और अच्छे से काम करे, उसके लिए क्या मैसेज रहेगा? देखिए ये समय पर छोड़ देते हैं, क्योंकि घाव तो अभी ताज़ा है और समय पर देखते हैं। समय पर समय बहुत बड़ा मरहम होता है, ठीक है ना। और वो बात की बात है, अभी हम कुछ भी कह नहीं सकते हैं इस पर। बिल्कुल, ये सीता सोरेन थी जिसे बीजेपी ने दुमका लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया। शुक्रिया। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in